प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हम फिर एक बार यहाँ पे इकट्ठा हुए, मेरे सब भाई बहन यहाँ पे आए हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आप सब व्यूअर्स के लिए धन्यवाद देती हूँ, सब सब्सक्राइबर्स के लिए धन्यवाद देती हूँ कि वो अपना समय निकाल के मेरे वीडियोस देखते हैं। ये सब भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं आपका वचन सुनने के लिए, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक के मन में आज कार्य करो प्रभु, क्योंकि लोग प्रभु कभी कभी परेशान होते हैं अपने प्रॉब्लम की वजह से। पर आज मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रियो कि प्रभु आज आपसे बात करने वाला है। आज प्रभु आप सबको छूने वाला है। आइए प्रियो, हमेशा की तरह हम प्रभु के महिमा में अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु, आपको स्तुति देती हूँ, आदर देती हूँ, महिमा देती हूँ प्रभु जी। प्यारे यीशु मसीह के आपने हमें संभाल के रखा प्रभु, आज का नया दिन दिखाए। इस शाम के समय में प्रभु हम सब आपके पवित्र हाथ में आते हैं प्रभु जी। जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, बाद में देखने वाले ये वीडियो, सबको प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज आप बहुत अच्छे काम करने वाले प्रभु। प्रभु जो भी दुखी कष्टी है प्रभु, जो भी तकलीफ में है, दर्द में है, बीमारी में है प्रभु, हर एक को प्रभु आप छुओ प्रभु, और हर एक के जीवन में आप कार्य करो प्रभु। आप जीवित खुदा हो प्रभु, आप महान कार्य करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु जी। आप सबसे बात करो प्रभु जी। धन्यवाद देती हो प्रभु। आगे का समय प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु सही में बहुत अच्छा है, वो हमारे जीवन में कार्य करता है। हम बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम जब बहुत काम करते हैं तो काम की वजह से हम थक जाते हैं और बोझ के तले हम दब जाते हैं, क्योंकि बहुत बार हमारे ऊपर अलग अलग तरह के बोझ होते हैं। कभी बीमारी का बोझ है, कभी कर्जों का बोझ है, कभी कभी हमारे फैमिली के प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी कभी पति पत्नी में अनबन होती है, उनके रिश्ते ढंग से नहीं होते हैं, तो एक पति पत्नी का रिश्ता भी एक बोझ बन जाता है। तो आज हम देखते हैं कि प्रभु इस सब के बोझ के बारे में प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम मत्ती की 11वीं अध्याय और उसकी 28वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले लोग, सब लोग, जगत के सब लोग। प्रभु किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं बोल रहा है, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, या सिर्फ बिलीवर्स लोगों के लिए नहीं कि जो उस पर विश्वास करते हैं। तो प्रभु सबके लिए बोल रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों। परिश्रम मतलब काम करने वाले, कष्ट करने वाले, जो बहुत सारे परिश्रम मतलब टॉयल, जो इंग्लिश में उसे टॉयल कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा काम करने वाले। और जब हम बहुत ज़्यादा काम करते तो हमें रेस्ट की यानी आराम की बहुत ज़रूरत होती है। जब हम काम करते तो हमें आराम चाहिए। तो प्रभु कहते हैं कि है सब परिश्रम करने वाले लोगों। तो परिश्रम हमारे बहुत तरह के, एक तो शारीरिक परिश्रम है और दूसरा परिश्रम मानसिक रहता है या आत्मिक परिश्रम रहता है, कि जब हम हमारे प्रॉब्लम की वजह से हम थक जाते हैं, हम हमारे समस्याओं को अपनी तरफ से निपटाने की कोशिश करते हैं और हम नहीं कर पाते हैं, तो हमारा जो सोल है, हमारा जो आत्मा है, वो थक जाता है। हम फाइट नहीं कर सकते, हम हमारे परेशानियों से, हमारी समझ बुद्धि से नहीं फाइट्स कर सकते हैं, तो हमारे आत्मा में भी हम थक जाते हैं। तो वो भी एक तरह का परिश्रम हुआ है कि जब हम हमारे प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमारे हृदय पे आता है, हमारे हार्ट पे आता है, हमारे सोच पे आता है, मन पे आता है, या फिर हमारे आत्मा में हम व्याकुल हो जाते हैं, दुखी कष्टी हो जाते हैं, तो वो एक तरह का परिश्रम है। तो आज हम वो देखने वाले कि बोझ, अभी ये वचन में 3-4 पार्ट्स है। एक तो वहां पे लिखा है कि परिश्रम करने वाले लोग और बोझ से दबे हुए लोग। तो यहाँ पे बोझ है, परिश्रम करने वाले हैं, और यहाँ पे लिखा है कि तुम मेरे पास आओ।
प्रभु यीशु मसीह ने हमें इनविटेशन दिया है कि तुम मेरे पास आओ, और चौथा है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आज हम ये चारों बातों पे मनन करेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहना चाहता है। अभी बोझ के बारे में पहला हम देखते हैं। तो एक तो बोझ है प्रियो पापों का। जब हमने, सारे मानव जाति ने पाप किया है, तो जब हमने पाप किया है तो वो एक हमारे जीवन में उसकी वजह से बोझ आया और परिश्रम आया। जैसे अदम को परमेश्वर ने एडन वाटिका में रखा था, वहां पे परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया था, पर जैसे उसने पाप किया तो परमेश्वर ने मनुष्य को या पुरुष को एक श्राप दिया कि जब तक तू अपना पसीना नहीं बहाएगा तब तक तुम रोटी नहीं खाओगे। और आज वही, तब से आज तक वही चलता है कि जब तक हम परिश्रम नहीं करते या हम काम नहीं करते तब तक हमें खाना नसीब नहीं होता, तब तक हमारे पास पैसे नहीं आते और ना हम खा सकते। तो ये परमेश्वर ने सब पुरुष को ये श्राप दिया है कि तुम अपना पसीना जब तक नहीं बहाओगे तब तक तुम्हें रोटी नसीब नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पापों की वजह से परिश्रम आया है। और दूसरा ये है कि जो बाइबल में लिखा हुआ है कि जो पुराने नियम में था, शास्त्री और फरीसी लोग, उन्होंने लोगों पर इतना सारा बोझ डाला था, नियमों का बोझ, रीति रिवाज का बोझ, तुम्हें ये करना पड़ेगा कि तुम्हें, जैसे हम अगर गिनती की किताब में देखते हैं, पुराने नियम में या व्यवस्था विवरण में देखते हैं, लेवी में देखते हैं कि वहाँ पे इतने सारे उन लोगों ने लोगों के ऊपर बोझ डाले थे। उन्होंने लोगों के ऊपर बहुत सारे नियम डाले थे और वो बोझ की वजह से लोग दब गए थे। वो फ्रीली पिता के पास, यहोवा के पास नहीं आते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अरे हमने पाप किया है, हम आज कैसे प्रार्थना में बैठ सकते, हमें कोई सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, हमें किसी गोट या किसी का सैक्रिफाइस देना पड़ेगा तभी हम प्रभु के पास आ सकते। तो इस तरह से उन्होंने नियम के ऊपर लोगों पे नियम डाले थे, रीति रिवाज डाले थे, और इसकी वजह से लोगों पर एक बोझ बन गया था। परमेश्वर के पास आना, वो दिल खुला नहीं आ रहे थे, तो वो एक बोझ के मारे वो दब गए थे। और वही है कि फरीसियों ने कि जो नियम था उसकी वजह से उन्होंने लोगों को दबा के रखा था। अगर इसके लिए मैं एक रेफरेंस देना चाहती हूँ, मत्ती की किताब उसका 23 अध्याय और 4 आयत में हम देखते हैं। मत्ती उसका 23 अध्याय 23 वर्सेस 4, उसमें हम देखते हैं मैथ्यू 23 वर्सेस 4, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है, उन्होंने एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं। पर ये फरीसी लोगों ने क्या किया था कि ऐसा भारी बोझ, अभी बहुत भारी बोझ है कि वो हमारे अगर कंधे पे रहता है तो हमें उठाना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से उन्होंने लोगों पर वो नियम डाले थे और लोगों पर उन्होंने रीति रिवाजों का बोझ डाला था। तो यहाँ पे वचन कहता है कि वे एक ऐसी भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उन्हें उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। मतलब वो लोगों पर नियम डालते, पर खुद के बारे में क्या, खुद पे वो कुछ नहीं नियम डालते थे, उंगली से भी वो बोझ को सरकाना भी नहीं चाहते थे। मतलब वो अपनी उंगली से उस बोझ को दूर नहीं करना चाहते थे। इस तरह से शास्त्री और फरीसी लोगों ने लोगों पर बोझ डाला हुआ था। तो ये एक तरह का बोझ है। दूसरा बोझ है, जैसे प्रियो मैंने कहा, पाप का बोझ, और बोझ है कर्जों का, बोझा है बीमारियों का, बोझा है अपने घरेलू संबंधों का, जो फैमिली रिलेशन खराब हुए हैं झगड़े की वजह से, कड़वाहट, नफरत की वजह से, तो वो भी एक तरह का बोझ ही हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि बोझ लोगों पे है।
तो बोझ की वजह से हम दब जाते हैं। अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 11:29 में कि हे बोझ मेरा जुआ हल्का है, प्रभु यीशु मसीह कहता है। अगर हम खेत में देखते हैं, जैसे बैलों की जोड़ी रहती है, वो खेत में उनके ऊपर जुआ डालते हैं, और जब वो जुआ डालते हैं तो उसके उनके कंधे पे वो भारी वजन रहता है, और उसकी डोर वो काम करने वाले मनुष्य के हाथ में रहती है, और उससे वो खेत का पूरा काम करवाते हैं। तो वो जो जुआ है तो वो भारी है, वो बेचारे बैलों की जोड़े को वो सहन करना पड़ता है, और उस तरह से वो काम करते हैं वो लोग। तो उस तरह से हम हमारे पापों की वजह से आत्मा में हम लोग थक चुके हैं और बोझ से दब गए हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये मैंने पाप किया है, मैंने प्रभु के नज़र में जो भी गलत है मैंने वो किया है, इसलिए हम लोग वो बोझ के नीचे दबे हुए हैं। पर प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर का वचन आगे कहता है मेरे पास आओ हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, सब लोग, पूरे जगत के लोगों के लिए प्रभु कहता है कि मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ। उसने एक अपने को कम टू मी इज एन इनविटेशन, है ना, उन्होंने एक इनविटेशन दिया है फॉर ब्रोकन हार्ट। लॉर्ड जीसस ही इज सेइंग come to me, and he is giving us an invitation, those who are broken, जो हृदय में दुखी हुए हैं, जिनका हृदय टूटा हुआ है, जिनका मन टूटा हुआ है, प्रभु उनको कहता है कि हे दुखी लोगों मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह ने एक इनविटेशन दिया है, उसने हम लोगों को एक निमंत्रण दिया है कि यीशु के पास आना मतलब उस पर भरोसा रखना। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ, जो भी प्रॉब्लम है मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आओ, तुम्हारे हर एक प्रॉब्लम का जवाब मेरे पास है, तुम मेरे पास आओ ना। यहाँ वहाँ जाकर कहने से या मन में कुड़कुड़ाने से तुम्हारे प्रॉब्लम हल नहीं होगी, तुम बोझ के तले दब जाओगे, फिर तुम लोग बीमार पड़ते हो, है ना मेरे प्रियो। तो प्रभु क्या कहता है कि तुम मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह जो अपनी बाहें फैला के कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, तुम मेरे पास आओ। प्रभु तुम्हें सीने से लगाना चाहता है। प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास आओ। उसने हमें एक निमंत्रण दिया है कि मेरे पास आओ। क्यों? तो तुम थक गए हो, तुम परिश्रम करके थक गए हो, तुम बोझ के नीचे दब गए हो, तुम नियमों के नीचे दब गए हो, पर आज मैं कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि परमेश्वर पे भरोसा रखो। प्रभु यीशु मसीह के पास जाना मतलब भरोसा। हम किसके पास जाते हैं? अगर हमारे ऊपर समस्या आती है तो हम किसके पास जाते हैं? उसी इंसान के पास जिसके ऊपर हमारा भरोसा है। हम अगर पति पत्नी है तो कुछ समस्या आती है तो पति पत्नी को बताता है, पत्नी पति को बताती है। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा पति पे है और पति को अपनी पत्नी पे भरोसा है, इसलिए वो उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। बच्चे किसको बताएंगे? माँ बाप को बताते। अगर समझो फी नहीं भरी है, स्कूल में बच्चों को पनिशमेंट मिलती है, फिर बच्चे घर पे आके बोलते हैं पापा पापा मेरी फी भरनी है, नहीं तो कल मुझे स्कूल में बैठने नहीं देंगे। तो वो उसको मालूम है कि मेरे पापा कुछ भी करके मुझे पैसे लाके देंगे और मैं फीस भरने वाला हूँ, राइट। तो ये उनको अपने पापा पे भरोसा है। कोई दूसरा प्रॉब्लम आता है वो माँ के पास चले जाते हैं, तो मतलब उन्हें पता है कि मेरी माँ कुछ भी करके मुझे वो चीज़ देगी। तो ये एक तरह का ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है, उसीलिए हम लोग उसके पास जाते हैं। भरोसा मतलब ये एक हमारा ट्रस्ट रहता है कि जिसके ऊपर हम भरोसा करते। तो प्रभु यीशु मसीह पर हम भरोसा हमने करना चाहिए, इसलिए प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास आओ। भरोसा मतलब एक सिंपल वर्ड है कि हम जो बोलते हैं ना वही अगर करते हैं तो सामने वाले का भरोसा हम पाते। अगर मैंने कहा कि हाँ ब्रदर मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी और मैं प्रार्थना करती हूँ, अगर मैं प्रार्थना नहीं करती हूँ तो वो लोग मेरे पास प्रार्थना के लिए नहीं आएंगे, पर उनको भरोसा है इसलिए वो लोग कहते हैं। इसलिए हम लोग किसी ब्रदर को या पासवान को बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हमें पता है कि वो जो बोलते हैं तो वो करते हैं, उससे कहते हैं ट्रस्ट या भरोसा। और वो हम
परमेश्वर के ऊपर हम जब भरोसा करते हैं तो हम परमेश्वर पे विश्वास दिखाते हैं। हमें मालूम है कि नहीं, प्रभु मुझे आराम देगा, नहीं, प्रभु मुझे बीमारी से ठीक करेगा, वो मुझे चंगाई से भरेगा। और प्रभु यीशु मसीह जीवन का झरना है और जगत का उजाला है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जीवन का झरना है, मतलब वो पानी है, वो जल है हमारे लिए, जो पीने से हमें कभी प्यास नहीं लगेगी। वो जीवन का झरना है और वो जगत का प्रकाश है, वो जगत की ज्योति है। उसने अंधेरे को अपने हमारे जीवन से हटाया है और उसने हमारे जीवन में उजाला लाया है, प्रकाश लाया है प्रभु यीशु मसीह ने। तो हमें प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा प्रयोग करना ही पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें आमंत्रण दिया है, उसने हमें निमंत्रण दिया है, और वो प्रभु यीशु मसीह आया है। क्या लेकर आया है? वो हमारे जो हमारा दुखी या टूटा मन है उसको वो मलहम लगाने के लिए आया है। वो टूटे मन वालों को चंगा करता है, उसको मरहम पट्टी लगाता है, उसको सांत्वना देता है, उसको वो कंफर्ट देता है प्रभु यीशु मसीह। तो इसलिए हमें उसके पास जाने की जरूरत है। और उसने खुद कहा है कि हे प्रभु यीशु मसीह के पास हमें जाने की जरूरत है, क्योंकि हम दुखी है, दुख में है, दर्द में है, तो हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। तो जो दुखी मन वाले लोग हैं, जो कष्टों में है, हमें उसके परमेश्वर हमें दुखी मन को चंगा करता है। आमीन। इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाना है। दूसरा, परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है कि लोगों को नाश से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, कि जो लोगों का नाश हो रहा है और नाश की वजह से वो नरक में जा रहे, वो लोग हमेशा हमेशा के लिए नरक में जा रहे। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह आया है लोगों को नाश से छुड़ाने के लिए, उन्हें नाश का जीवन से बचाने के लिए। तीसरी बात है कि परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए आया है। पापियों को बचाने के लिए क्यों? अगर एक पापी नहीं बचेगा तो वो डेफिनेटली नरक में जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह आया है, जो दुखी है, जो टूटे मन वाले लोग हैं, उनको चंगा करने के लिए, उनको मरहम पट्टी लगाने के लिए, उनको कंफर्ट करने के लिए। दूसरी बात कि वो नाश से लोगों को बचाने के लिए आए हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पापियों को बचाने के लिए आया है, पाप से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, तुम परमेश्वर पे, प्रभु यीशु पे भरोसा करो, तुम मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने को ये वचन में बताया है, मत्ती 11 उसकी 28वीं आयत, उसमें क्या लिखा है ब्रदर, आप पढ़ सकते हैं? मत्ती 11 28वां अध्याय। Come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अभी हमने बोझ देखे कि किस तरह के बोझ है। एक तो काम का बोझ है, कर्जों का बोझा है, कष्टों का बोझा है, चौथा बोझा है हमारे रिलेशनशिप जो टूटने के कगार पे है उसका बोझा है, और बीमारी का बोझा है। और प्रभु यीशु मसीह उन सब से हमें छुटकारा देने को आया है। अभी हम तीसरा पॉइंट देखेंगे कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु किसको विश्राम दे रहा है? जो बोझ से दबे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उनको प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझ, अपना जुआ उसे देना। आराम, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा मतलब अगर जब हम परमेश्वर पे ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, हम किसके ऊपर भरोसा करते हैं कि हमें पता है कि ये हमारा काम करने वाले हैं। उसी तरह से जब हम प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें विश्राम देता है। यहाँ पे प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम हमें किस चीज से देता है प्रभु? हमारे वीकनेसेस, यानी हमारी कमजोरी, हमारे वीकनेस, हमारे बॉडी की भी कमजोरी है और दूसरी कमजोरी हमारे आत्मा की है। कि जब हम आत्मा में कमजोर हो जाते हैं, हमारे प्रॉब्लम की वजह से, तकलीफों की वजह से, बीमारी की वजह से, दर्द की वजह से, तब हमें क्या होता है? हमारे शरीर में वीकनेस आता है। तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
जो तुम आत्मा में कमजोर हुए हैं, जो तुम शरीर में वीकनेस तुम्हें आया है, तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दूसरी बात, प्रभु हमारे जो ज़रूरत है, जो नीड्स है, उसे वो पूरा करता है। और तीसरी बात कि प्रभु हमें हमारे पाप से हमें छुड़ाता है। तो प्रभु इसलिए इस जगत में आया, पापियों के लिए, जो बोझ से दबे हैं उनके लिए आया है। और वो ऐसा नहीं है कि वो क्यों कहता है मैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि पुराने नियम में जो शास्त्री और फरीसी लोग थे, उन्होंने जो लोगों पर नियम डाले थे, इसलिए लोग डरते थे परमेश्वर के पास आने को, वो यहोवा से डरते थे। पर प्रभु यीशु मसीह जब आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कोई उसके पास आएगा तो वो उसे विश्राम देता है, फ्रीली, फुकट में, फ्रीली, मुफ्त में। प्रभु यीशु मसीह हमें विश्राम देता है, चंगाई देता है। प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाता है हमारे प्रॉब्लम से फ्रीली, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी पैसे नहीं मांगे। और प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को कुछ नियम नहीं डाले कि तुम्हें ये करेंगे तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, अगर तुम मेरे साथ ये करोगे तो मैं तुम्हें नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक पापी को कहा कि पश्चाताप करो, रिपेंट करने को कहा है, बस। अगर हम रिपेंट करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई देता है और हमें पापों से वो छुड़ाता है। तो हमें सिर्फ उसने रिपेंट करने को या पश्चाताप करने को कहा है, बस इतना ही करना है। तो हम आजाद मन से, खुले मन से, खुशी से प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते। हम ये नहीं सोचते कि अरे मैंने पाप किया है, मैं कैसे प्रभु के पास जाऊं। अरे प्रभु खुद हमें कह रहा है बाहें फैला के कि तुम मेरे पास आओ। क्यों मेरे पास आओ? क्योंकि जो तुम वीक हो आत्मा में, जो तुम पापी हो, अपने आप को पापी समझते हो, तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वो भी मैं तुम्हें फ्री में देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ इतना ही कहा है कि ओबे हिम, बस आज्ञाकारिता में रहना। प्रभु यीशु मसीह से प्यार करो, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। और आगे लिखा है मतलब परमेश्वर हमें विश्राम देता है हमारे सब शारीरिक कमजोरियों से भी। जो बीमार है, आजकल लोग इतना डरते हैं, ट्रस्ट नहीं करते, बाहर जाने से डरते हैं। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी बोझ है, टेंशन है, पढ़ाई उनकी ऑनलाइन हो रही, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टीचर्स लोगों को टेंशन हो रहा है कि ऑनलाइन इतना उनका काम बढ़ गया। ऑफिस में जाओ, वहाँ पे टेंशन है, घर से काम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, फिर भी वो बोझ के तले दब गए हैं। तो ये सब लोगों के लिए परमेश्वर कहता है, अभी देखो जो बहुत काम करता है उसको आराम की ज़रूरत है। और जो प्रभु किसको आराम देगा? जो मन में लीन है। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारा जो बोझ है, जो जुआ, मैंने बोला कि जैसे बैल जो खेतों में काम करते हैं तो उनके ऊपर वो जुआ डाला जाता है, वो योक उनके ऊपर रहता है। तो प्रभु कहते हैं कि वो भारी योक है, वो भारी जुआ है, कर्जों का, कष्टों का, बीमारी का, नफरत का, वो सब परमेश्वर को दो। और परमेश्वर का हल्का जुआ, उसके जुए का वजन नहीं, वो हल्का है। प्रभु कहता है कि वो मैं तुम्हें दूंगा जो मन से लीन है, नम्र है। प्रभु घमंडी लोगों का तिरस्कार करता है। प्रभु को घमंडी लोग पसंद नहीं है, प्रभु को नम्र लोग पसंद है और परमेश्वर उनसे प्यार करता है। इसलिए यशायाह की किताब 40वां अध्याय और 29वां वचन, यशायाह 40:29, 40:29। जिसको मिला है वो पढ़ो। पढ़ो। He gives power to the weak, and to those who have no might, he increases strength. Amen. परमेश्वर किसको ताकत देता है? वह थके हुओं को बल देता है और शक्ति उनको बहुत सामर्थ्य देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे क्या लिखा है कि वह थके हुओं को बल देता है। जो थक गए हैं, जो आत्मा में थक गए, जो शरीर में थक गए, उनको प्रभु बल देता है, उनको ताकत देता है। और शक्तिहीन, जिसके पास कोई शक्ति नहीं है,
जो अपने बोझ के तले दुख में दर्द है तो वो रोता रहता है, क्यों? तो उसके दिल में दर्द है, इसलिए वो शक्तिहीन हो जाता है, उसका भरोसा उठ जाता है लोगों से, रिश्तों से, कभी कभी परमेश्वर से। पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वो थोड़ा सामर्थ्य नहीं देता है शक्तिहीन को वो बहुत सामर्थ्य देता है। तो आज प्रभु हमें सामर्थ्य दे रहा है, और जो कोई उसके पास आएगा उसे वो विश्राम देगा फ्रीली, जैसे मैंने पहले बताया है। और वो हमको आत्मा में आत्मिक शांति देता है, स्पिरिचुअल पीस। वो हमें आत्मिक शांति देता है और स्पिरिचुअल आराम देता है। जैसे हमारे शरीर को आराम चाहिए, वैसे हमारे आत्मा को भी शांति और आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो परमेश्वर जब ये हमें देता है, तो कोई ये जो शांति परमेश्वर हमें देता है, तो वो कोई इंसान हमें नहीं दे सकता। हम एक दूसरे को कंफर्ट कर सकते हैं, हम एक दूसरे से कह सकते हैं कि हाँ हाँ प्रभु तुम्हारी सहायता करेगा। पर परमेश्वर जब हमें कंफर्ट देता है या हमारे आत्मा में शांति लाता है, तो वो कोई इंसान हमें नहीं दे सकता। वो ऐसी शांति रहती है जो हमारी समझ, हमारे बुद्धि के परे रहती, यानी हमारे बुद्धि और सोच के काफी दूर है। इतना प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए यहाँ पे वचन में कहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रियो कि आज परमेश्वर ने तुमसे बात की है, और आज प्रभु ने तुम्हारे मन में विश्रांति दी है, तुम्हारे आत्मा का बोझ प्रभु ने निकाल दिया है। अगर तुम्हारे पास कोई भी बीमारी है, कोई टेंशन है, कोई आत्मिक समस्या है, आज अगर तुम विश्वास करोगे तो इस वचन के द्वारा तुम आशीष पाओगे। चलो प्रियो, हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपको महिमा देती हूँ प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु। आप जीवित खुदा है प्रभु, आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आज जैसे कि आपका वचन था प्रभु, जैसे आपने कहा है प्रभु, तो प्रभु आज हम यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और वो शायद आत्मा में बीमार है प्रभु, उनके आत्मा में अभी तक छुटकारा नहीं हुआ है प्रभु। और प्रभु जितने लोग देख रहे हैं प्रभु जी, मुझे पता है प्रभु कि उनके घर में बहुत सारी समस्या है प्रभु, वो बहुत सारी बीमारियों से जा रहे हैं मेरे प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, आज आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। जो भी बीमार है प्रभु जी, जो भी परमेश्वर, मुझे पता है प्रभु, जो भी डायलिसिस पे है प्रभु जी, जिनको भी किडनी की समस्या है प्रभु जी, जिनको भी प्रभु शुगर की समस्या है, डायबिटीज के पेशेंट है प्रभु, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनकी वो बीमारी को निकाल दो प्रभु जी, क्योंकि वो डायलिसिस नहीं कर पाते, उनके पास पैसों की तंगी है प्रभु। यू आर प्रोवाइडर मास्टर लॉर्ड, प्रभु आप देने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज उनके जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु जी। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी बोझ से दबे हुए लोग हैं प्रभु, जिनके पास कर्जा है प्रभु, वो अपनी गर्दन उठा नहीं पा रहे प्रभु, पर आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उनको छुटकारा दो प्रभु। उन्होंने आपके ऊपर विश्वास करने पाए प्रभु, उन्होंने अपना भरोसा आपके ऊपर करने पाए प्रभु। ऐसी कृपा प्रभु आज उनके ऊपर करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी प्रभु मिर्गी के पेशेंट है प्रभु, जो भी डायबिटीज, शुगर, हार्ट पेशेंट, ब्लड प्रेशर, प्रभु वो सब पेशेंट्स को प्रभु आप आजाद करो, बीमारी से आजाद करो, उनको चंगाई दो प्रभु। हर एक परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिनके प्रेगनेंसी में तकलीफ है प्रभु, तो प्रभु वो प्रेगनेंसी प्रभु अच्छी तरह से होने दो प्रभु, और डिलीवरी नॉर्मल होने दो प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी स्त्री को प्रभु गर्भ धारणा नहीं हो रही है प्रभु, उसके गर्भ को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढक देती हो प्रभु। आज ही प्रभु उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, और उनको प्रभु जी आप अच्छे बच्चे से आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी लाइफ पार्टनर के लिए ढूंढ रहे प्रभु, उनको आपके पवित्र भंडार से अच्छा लाइफ पार्टनर दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जो भी कमजोर है प्रभु, शरीर में कमजोर है, आत्मा में कमजोर है प्रभु, आज उनको चंगाई दो प्रभु। आपके पवित्र हाथ से प्रभु उनको चंगाई दो प्रभु, उनको छुओ प्रभु,
उनको पाप के जीवन से आजाद करो प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जो शराब के लत है प्रभु जी, जो भी शराब पीते हैं वो लोग प्रभु, और अपने पूरे फैमिली का नाश करके रखा है प्रभु। उन्होंने अपने शरीर का भी नाश किया प्रभु। हर एक शराब पीने वालों को मैं इसी वक्त आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। मैं डांटती हूँ वो शराब पीने की लत को प्रभु, उनको आजाद कर दो वो शराब पीने की आदत से प्रभु। उनके आत्मा, शरीर, प्राण में प्रभु आप इसी वक्त कार्य करो प्रभु। उनको छुओ प्रभु और आजाद दो, आजाद करो प्रभु। हर एक प्रभु तंबाकू, गुटखा खाने वाली आदत से उनको आजाद कर दो प्रभु जी। जो भी ड्रग्स लेते हैं प्रभु, उनको वो गंदी आदत से आजाद करो। जो भी गंदे ख्याल रखते हैं प्रभु जी, जो भी जिनके नजर में पाप है प्रभु जी, हर एक लस्ट के आत्मा, व्यभिचार के आत्मा को मैं डांटती हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी भाई बहन इस बुरी गंदी बीमारी से, गंदी स्पिरिट से वो उनके मन में है प्रभु, वो सब निकाल दो प्रभु जी। हर एक व्यभिचार और लस्ट उनके मन से, शरीर से, आंखों से निकाल दो प्रभु। जो भी गंदे वीडियोस देखते हैं प्रभु, ये जवान बच्चे प्रभु, उनको प्रभु आजाद करो उन चीजों से प्रभु। उनको आपके पवित्र वचन पे मनन करने की इच्छा दो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जवान को प्रभु, कि उन्होंने प्रभु ऐसे गंदे रिश्तों उनके जीवन में ना होने दो प्रभु, गलत रिलेशनशिप में ना फंस पाए प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि हर एक को आज आप छुओ प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करती हूँ किसी के ऊपर जादू टोना की आत्मा है प्रभु, तो मैं उसको डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अगर किसी के शरीर में प्रभु कोई रस्सूली है, कोई गांठ है प्रभु, उनके शरीर से निकाल दो प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक कैंसर के पेशेंट को, ट्यूमर के पेशेंट को प्रभु, उनको प्रभु छुओ और आरोग्य से भरो। छोटे बच्चों को भी प्रभु आप इसी वक्त छुओ प्रभु, आपकी चंगाई हर एक बच्चों पर आने दो प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु जी, धन्यवाद देती हो प्रभु जी। आज जितने लोग जुड़ गए उनके लिए भी धन्यवाद देती हो प्रभु जी। यहाँ पे जो भी बैठे हैं सबको प्रभु आज छुओ, आजाद करो, छुटकारा दो प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु जी। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि आप आज सबको याद किया है प्रभु। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा, आज इस वचन में आप सहभागी हुए। प्रभु आप सबको आशीषित करें। अगर किसी के पास प्रार्थना विनती है तो आप मुझे यूट्यूब पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेंजर पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।